सुबह का वक्त था। गांव सुंदरपुर की गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। नीम के पेड़ के नीचे मोहनलाल खटिया पर बैठे गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे। माथे पर थोड़ी चिंता की लकीरें थीं। आखिर दोनों बेटियों की शादी की उम्र हो गई थी। तभी दूर से आवाज आई, अरे ओ मोहन, जिंदा है या भगवान को प्यारा हो गया? मोहनलाल ने आंखें मिचमिचाकर देखा। सामने से उसका बचपन का यार श्यामलाल आ रहा था। मोहनलाल हंसते हुए बोला, अबे ओ श्यामू, तू कितने सालों बाद दिखा है? लग रहा है जैसे जवानी लौट आई। दोनों गले मिले, खूब हंसी ठिठोली हुई। फिर दोनों खटिया पर बैठ गए। सुना है तेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। अब शादी करवाने का टाइम है ना? हाँ यार, यही सोच रहा हूँ। एक से एक लड़के आ रहे हैं पर मन नहीं बन रहा। तो ले भाई, मैं 2 रिश्ता लेकर आया हूँ। एक है सूरज, रामपुर वाला, सीधा साधा किसान लड़का, पढ़ा लिखा और मेहनती। और दूसरा है ठाकुर साहब का बेटा राजू, बड़ा घर, पैसा बहुत है और वो इकलौता बेटा है। मोहनलाल ने सोचकर बोला, अच्छा भाई, दोनों ही अच्छे रिश्ते हैं। मेरी बेटियों का स्वभाव भी अलग अलग ही है। नेहा तो शांत और समझदार है। उसे अगर सूरज के घर भेजा तो बिना शिकायत के खुश रहेगी। लेकिन तारा, वो तो रानी जैसी जिंदगी चाहती है। राजू के साथ ही ठीक रहेगी। श्यामलाल हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, जो जैसी है वैसा ही जीवन साथी मिले तो झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, फिर तू दोनों जगह बात कर। मैं भी नेहा की माँ से बात करता हूँ। कमला रसोई में खाना बना रही थी। तभी मोहनलाल चुपचाप आकर चौकी पर बैठ गया। अरे सुनो, श्यामलाल आया था आज, 2 रिश्ते भी लेकर आया। सच? कौन लड़के हैं? नेहा के लिए सूरज किसान है लेकिन नेक और मेहनती है। तारा के लिए ठाकुर राजू, बड़ा घर है, पैसा बहुत है लेकिन थोड़ा घमंडी भी है। तारा राजू के घर एडजस्ट कर पाएगी? तारा को तो वैसे भी नौकर, गहने और शानो शौकत ही पसंद है। और नेहा, उसे तो प्यार और सादगी चाहिए। ठीक है, दोनों को उनके हिसाब से घर मिल जाए, यही ठीक रहेगा। भगवान भला करे। नेहा तो समझदार है, कम में भी खुश रहेगी। लेकिन तारा को अगर साधारण घर में भेजा तो शायद झगड़े हो जाए। वो तो हमेशा अपने आराम के बारे में सोचती है। ठीक कहती हो। नेहा उस किसान के घर में खुश रह जाएगी और तारा को गांव के जमींदार बेटे के साथ ब्याह देना ही ठीक रहेगा। सबको वही मिलेगा जो उनके स्वभाव के अनुसार हो। बिना ज्यादा तामझाम के दोनों बहनों की शादी गांव के ही अलग अलग घरों में हो गई। नेहा की शादी गांव के मेहनती किसान सूरज से हुई, जो भले ही पैसे वाला नहीं था लेकिन दिल से नेक और कर्मठ था। तारा की शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार राजू से हुई, जो ऐशो आराम में जीने वाला युवक था। अब दोनों बहनें एक ही गांव में थीं, लेकिन 2 बिल्कुल अलग संसारों में। शादी के कुछ महीने बीत गए। गांव सुंदरपुर की गलियों में अब नेहा और तारा दोनों अपने अपने ससुराल में नई जिंदगी शुरू कर चुकी थीं। नेहा अपने छोटे से कच्चे घर में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकती, पति सूरज के साथ खेतों में काम करती और शाम को तुलसी के सामने दीप जलाकर भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न हो जाती। दूसरी ओर तारा की जिंदगी रेशमी पर्दों और चांदी के बर्तनों में सजी हुई थी। नौकर चाकर, बड़ी हवेली और महंगे कपड़े, उसे सब कुछ मिला था जिसकी उसे चाह थी। लेकिन उसका स्वभाव ऐसा ही रहा, अहंकारी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला। एक दिन की बात है, नेहा गांव के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। पसीने से तरबतर मुस्कुराती हुई अपने घर जा रही थी। तभी तारा अपनी साड़ी का पल्लू लहराते हुए अपनी हवेली के सामने खड़ी होकर नेहा से बोली, अरे दीदी, फिर वही मिट्टी का घड़ा और वही पुरानी साड़ी। कितनी मेहनत करती हो, पता नहीं तुम्हें थकान नहीं लगती? देखो, ये जो मैं पहन रही हूँ ना, जयपुर से आई है, असली बनारसी, पूरे 2000 की। नेहा धीरे से मुस्कुराकर बोली, तारा, साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है, रंग भी बहुत भाता है। भगवान तुम्हें ऐसे ही खुशियाँ देता रहे। तुम्हारी तो वही पुरानी सूती साड़ी है ना, जो तुमने अपनी शादी में भी पहनी थी, या वही एक ही साड़ी बार बार पहनती हो? नेहा ने तारा की आंखों में देखकर
बहुत शांत भाव से कहा, हाँ वही है, माँ ने अपनी पहली कमाई से दी थी। भगवान ने दिया है, उसी में संतोष है। बहन, कपड़े से नहीं, दिल से इंसान की पहचान होती है। दिल की पहचान तो आपके फटे कपड़ों में ही झलक रही है। नेहा चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आगे बढ़ गई। नेहा जानती थी कि तारा को उसका जवाब नहीं चाहिए, बस खुद को ऊंचा दिखाना था। मगर वो भी जानती थी कि अहंकार का जवाब मौन होता है। कुछ दिन बाद गांव में खेती का मौसम आया। नेहा और सूरज ने दिन रात मेहनत कर खेत तैयार किए, जबकि तारा के घर सारे काम नौकरों ने किए। एक दोपहर नेहा हाथ में हंसिया लिए खेत में फसल काट रही थी। माथे पर पसीना था, मगर मन में संतोष। तभी पीछे से तारा की आवाज आई, अरे दीदी, क्या तुम अब भी खुद ही खेत में काम करती हो? नौकर रखने के पैसे नहीं हैं क्या? तारा, जब मेहनत करने से मन को शांति मिले तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। ओहो, बड़ी संत बन गई हो। चलो मान लिया, पर फसल तो हमारी ही ज्यादा होगी। हमारे नौकरों ने एक एक बीज पर दवा डाली है। तुम तो बिना खाद पानी के ही उगाओगी क्या? भगवान की कृपा से जो होगा वही मिलेगा। हमने तो बस अपना कर्म किया है। तो फिर देखना, जब मंडी में सबसे ज्यादा दाम हमारी फसल को मिलेंगे, तो क्या तुम यही बोलोगी, भगवान ने न्याय किया? हाँ, और अगर हमारी फसल बच गई और तुम्हारी नहीं, तब भी मैं यही कहूंगी, भगवान ने न्याय किया। तारा को कोई जवाब नहीं सूझा। वो गुस्से से पैर पटकती हुई लौट गई। कुछ हफ्ते बाद एक रात अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क से पूरा गांव कांप उठा। हवेली की खिड़कियां जोर-जोर से हिलने लगी। तारा घबरा गई। वो दौड़ते हुए छत पर पहुंची और देखा, उसके खेतों में आग लग चुकी थी। बिजली गिर चुकी थी। नौकरों ने भागकर जान बचाई और फसल पूरी तरह राख बन चुकी थी। अगले दिन तारा गुस्से और शक से भरी हुई नेहा के घर पहुंची। नेहा तुलसी के सामने दीप जला रही थी। ये सब तुमने किया है। तुम्हारे भजन, तुम्हारी पूजा, कोई जादू टोना किया है तुमने। तभी तो मेरी फसल राख हो गई और तुम्हारी बच गई। बहन, मैंने कुछ नहीं किया। बस बारिश आने से पहले ही हमने फसल काट ली थी। खेत की मिट्टी को पहचान लिया था। मुझे मत समझाओ। सब तुमने ही किया है या फिर सब तुम्हारी किस्मत है, और मेरी तो शायद बदकिस्मती। तारा को अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि सब कुछ होते हुए भी नेहा की किस्मत क्यों चमक रही है और उसकी क्यों डूब रही है। बारिश के बाद सब कुछ बदल गया। तारा की वह चमकती हुई जिंदगी अब धुंधली पड़ चुकी थी। तेज आंधी और बिजली गिरने से उसकी पूरी फसल तबाह हो चुकी थी। नौकर चाकर भी धीरे धीरे काम छोड़कर चले गए। हवेली की रौनक जैसे गायब हो गई थी। एक सुबह तारा गुस्से में अपनी रसोई में बैठी थी। अब रोज रोज पानी खत्म हो जाता है। नौकर तो है नहीं, किससे कहूँ? थोड़ी देर झल्लाकर उसने खुद ही घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल दी। नेहा पहले से ही कुएं पर मौजूद थी। सिर पर घड़ा रखे पानी भर चुकी थी। तारा को देखकर चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। क्या करूं दीदी, आजकल खुद ही सब करना पड़ता है। नौकर लोग तो सब भाग गए। कोई बात नहीं तारा, अपने हाथ से किया काम भी तो सच्चा सुख देता है। तुम तो पहले से करती आ रही हो, तुम्हें आदत है। मुझे तो अब समझ आ रहा है कि ये पानी कितना भारी होता है। हाँ बहन, जिंदगी भी इसी घड़े जैसी होती है। जब तक सिर सीधा रहे, संतुलन बना रहता है। एक बार झुकी तो सब कुछ गिर सकता है। तारा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर झेप और थकावट दोनों साफ झलक रहे थे। उसने भारी मन से घड़ा उठाया और दोनों बहनें घर की ओर चल पड़ी।
तभी रास्ते में एक मोड़ पर एक वृद्ध थके हुए बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे दिखे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था, पर शरीर बहुत दुर्बल लग रहा था। वे उठ नहीं पा रहे थे। बेटियों, थोड़ा पानी पिला दो, गला सूख गया है, कई दिनों से बीमार हूँ। हमें और काम नहीं है क्या? कोई और होगा सेवा करने वाला, हम कोई नौकरानी थोड़ी हैं। नेहा वहीं रुक गई। उसने झुककर अपना पानी से भरा घड़ा बाबा जी के सामने रखा। बाबा जी पीजिए, जितना चाहिए ले लीजिए। बेटी, क्या तुम मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलकर पानी भर दोगी? रास्ता मुश्किल है, मैं अकेले नहीं जा सकता। नेहा एक पल भी नहीं झिझकी। हाँ बाबा, चलिए, आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य है। तारा, जो थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी, चिढ़ते हुए बड़बड़ाई। वाह, जैसे खुद को कोई देवी समझती हो। चलो बाबा के पीछे पीछे, शायद कुछ मिल जाए। नेहा और तारा धीरे धीरे बाबा की कुटिया की ओर बढ़ रही थीं। रास्ता घना और पेड़ों से भरा हुआ था। सूरज की हल्की किरणें झाड़ियों से छन छन कर जमीन पर गिर रही थीं। कुटिया के पास पहुंचते ही बाबा ने मुस्कुराकर दोनों बहनों का स्वागत किया। बेटियों, तुम दोनों ने मेरी परीक्षा में भाग लिया। अब समय है तुम्हारे कर्मों का फल देने का। भीतर चलो। जब वे अंदर गईं, तो चौंक गईं। वहां चारों ओर अलग अलग रंगों और आकारों के घड़े रखे थे। कुछ सोने से चमकते, कुछ चांदी जैसे दीप्तिमान और कुछ साधारण मिट्टी के। हर घड़ा अपनी तरह से आकर्षक था। ये सभी घड़े तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जो घड़ा तुम्हें सबसे अधिक भाए, वह तुम अपनी नई जिंदगी के लिए चुन सकती हो। लेकिन याद रखो, जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। इनमें से जो घड़ा तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, वो ले सकती हो। पर याद रहे, ये घड़े तुम्हारे मन और कर्म को पहचानते हैं। तारा की आंखें चमक उठीं। उसने बिना एक पल गंवाए सीधे सबसे बड़ा और सुनहरा घड़ा उठा लिया। मैंने सबसे कीमती वाला लिया है। अब तो मेरी किस्मत पलटने ही वाली है। नेहा चुपचाप देख रही थी। उसने एक साधारण मिट्टी का घड़ा उठाया, जिस पर तुलसी के पत्तों का चिन्ह बना था। मुझे बस जरूरत भर का चाहिए बाबा, यही मेरे लिए पर्याप्त है। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटियों, अब तुम्हारे चुने हुए रास्ते तुम्हें वही देंगे जो तुमने बोया है। तारा पूरे रास्ते हंसती हुई चली। देखना दीदी, अब मेरे पास फिर से दौलत होगी। वो दिन फिर लौटेंगे जब नौकर मेरे पैर दबाएंगे। नेहा चुप रही। घर पहुंचकर तारा ने घड़ा उल्टा किया और घड़े से पत्थर, कीचड़ और टूटी हुई हड्डियों जैसी चीजें गिरने लगीं। एक अजीब सी बदबू उठी। ये क्या है? ये घड़ा तो अभिशाप निकला। वो तुरंत दौड़कर नेहा के पास गई। मुझे अपना घड़ा दो, तुमने जरूर कोई चाल चली है। नेहा ने शांति से मिट्टी का घड़ा तारा को दे दिया और तारा फिर उसे उलटने लगी, लेकिन उसमें से फिर वही निकला, पत्थर और धूल। इस बार वह फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नेहा ने अपने घड़े को देखा। जैसे ही उसने उसे पलटा, उसमें से सोने की मुद्राएं, फूल और चावल के दाने झड़ने लगे। साथ ही एक हल्की सी संगीत की धुन गूंज उठी, जैसे खुद भगवान प्रसन्न हो गए हों। तारा हाथ में अपना घड़ा लेकर गुस्से और निराशा से कांप रही थी। वो सीधे बाबा की कुटिया की ओर भागी। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। आपने धोखा दिया मुझे। आपने कहा था घड़ा ले जाओ, लेकिन उसमें तो पत्थर निकले। क्या यही आपकी साधुता है? बाबा शांत स्वर में मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, केवल करुणा थी। बेटी, तुमने जो घड़ा चुना, उसमें वही था जो तुम्हारे कर्मों ने कमाया। तो नेहा के घड़े से सोना क्यों निकला? उसने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया? तभी नेहा भी वहां पहुंच गई, हाथ में अपना मिट्टी का घड़ा पकड़े। उसकी आंखों में विनम्रता थी। बहन, मैंने तो कुछ नहीं किया।
जो किया भगवान ने किया। नेहा ने प्यासे को पानी दिया, विनम्रता से मेरी सेवा की, बिना किसी स्वार्थ के। तुमने मुझे अपशब्द कहे, तिरस्कार किया। तुम्हारा मन घमंड और ईर्ष्या से भरा हुआ है। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई। गलती करना पाप नहीं है, पर उसे न स्वीकारना अहंकार है। आज तुम टूट चुकी हो और यही सच्चाई तुम्हें नया बना सकती है। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नेहा की ओर देखा। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा अपमान किया, तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। पर आज समझ आया कि असली धन वही है जो दिल को सुकून दे। बहन, तुम अब भी मेरी वही प्यारी बहन हो। चलो मिलकर भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें समय रहते सच्चाई दिखा दी। दोनों बहनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, एक के पश्चाताप के और एक के प्रेम के।